गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र जांगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है अभी अपना डेमो चल रहा है, तो उसी डेमो की सीरीज़ में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये छोटा सा बस अपना बेसिक नॉलेज होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसमें मैं डिटेल में आपको नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ बेसिक बताऊँगा इसका। क्यों? क्योंकि जैसा आपने देखा होगा मेरा पिछली वीडियो में, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं पहले चीज़ों के बेसिक बताता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको पढ़ाता हूँ। जैसे मैं आगे एक वीडियो दूंगा आपको कि पोजीशन कैसे बनाया जाता है, तो मैं उसमें बताऊंगा कि पोजीशन बनता है नाउन या प्रोनाउन से। तो जब आपको पता यही नहीं होगा कि नाउन या प्रोनाउन होता क्या है, तो फिर आपके लिए वो वीडियो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बस उन्हीं चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। बस इस वीडियो को देखने के बाद आगे आने वाली जो भी मेरी वीडियोज़ होगी वो आपको सारी वीडियो समझ आएगी। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इन चीज़ों का सहारा लेते हुए चीज़ों को समझाऊंगा, इसीलिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी देखना अगर आगे आने वाली मेरी जो डेमो की वीडियो है वो समझनी है तो। ठीक है, चलो आओ अब डिस्कस करते हैं इनको। नाउन, ध्यान से सुनना। और हाँ, एक बात, मैं जो भी बोलूँ जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो भी जिस पे भी आऊँ तो पहले उसकी डेफिनेशन अपने आप बोलना वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर मैं बोलूँ वो सुनना। ठीक है, उससे क्या है कि आपकी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, जो आपको आता था वो कितना सही है कितना गलत है वो चीज़ें आपकी सही होगी। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा ये चीज़ें कि इसकी डेफिनेशन आप खुद बोलो, इसकी डेफिनेशन आप खुद बोलो, फिर मैं ये सुनो, क्योंकि उससे वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं एक ही बार बोल दे रहा हूँ कि हर बार पॉज करके अपने मन से डेफिनेशन बोलना, फिर मेरी सुनना। ठीक है, चलो आओ अब नाउन पे आते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन एक ऐसा वर्ड होता है इंग्लिश ग्रामर में जो किसी पर्सन या चीज़ के नाम को दिखाता है। कोई लड़का है, उसका नाम है रोहन, दूसरे लड़के का नाम है मुकेश, तीसरे का नाम है कुणाल। ऐसे किसी भी पर्सन का नाम, या फिर कोई चीज़ है, मान लो उसका नाम है टेबल, कोई चीज़ है उसका नाम है पंखा, ये नाम है इसका मार्कर, इसका नाम है बोर्ड। तरीके से जिन भी चीज़ों के नाम को हम किसी वर्ड के द्वारा दिखाते हैं उस वर्ड को कहते हैं हम नाउन। ठीक है, चलो आओ। नाउन के वैसे पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी पार्ट डिस्कस नहीं कर रहे अपन। अभी अपन डिस्कस करेंगे इसको सिर्फ इसके नंबर्स के बेस पे, यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेस पे। ठीक है, तो इसके दो टाइप होते हैं, नंबर्स के बेस पे दो टाइप होते हैं, एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे दूध हो गया, चॉकलेट हो गई और बाल हो गए, ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, वो आएंगे अनकाउंटेबल में। दूसरा काउंटेबल। काउंटेबल में दो होते हैं, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर होता है जो सिंगल चीज़ हो, जैसे एक लड़का, एक पेन, एक मार्कर, एक स्टूल, एक पंखा, ऐसी चीज़ें जो भी सिंगल है उसे हम कहेंगे सिंगुलर नाउन। ठीक है, और दूसरा होता है काउंटेबल में काउंटेबल प्लूरल नाउन, जो एक से अधिक हो। यहाँ प्लूरल से ही आपको पता लग रहा होगा कि एक से ज़्यादा चीज़ें होगी, वो कहलाएगी प्लूरल, काउंटेबल प्लूरल नाउन। जैसे 4 लड़के, 4 टेबल, 4 पंखे, 4 मार्कर, ऐसे करके जो भी एक से ज़्यादा चीज़ें होगी जिन्हें हम गिन सकते हैं वो चीज़ें आएंगी प्लूरल काउंटेबल में। ठीक है, आओ अब आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच स्टैंड्स फॉर नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे आता है। जैसे एक एग्जांपल सुनना, सचिन इज ए क्रिकेटर एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। सचिन एक क्रिकेटर है और वो बेस्ट प्लेयर्स में से एक है। ठीक है, तो यहाँ हमने पहले जो सेंटेंस था सचिन इज ए क्रिकेटर, पहला जो क्लॉज था उसमें तो हमने लगाया सचिन, आगे दूसरे वाले में हमने लगाया ही। तो वो ही लगाया जो किसके लिए लगाया? सचिन के बारे में। क्यों? क्योंकि आगे भी हम उसी की बात कर रहे हैं। सचिन एक क्रिकेटर है और वो बेस्ट प्लेयर्स में से एक है। तो ये जो आगे दूसरे क्लोज में हमने जो वर्ड लगाया है ही, वो वर्ड सचिन के लिए आया है और वो वर्ड
कहलाता है प्रोनाउन। जैसे ही, सी, इट, दे, ये जो भी वर्ड है वो सारे कहलाते हैं प्रोनाउन और ये नाउन की जगह पे आते हैं। ठीक है, अब आओ तीसरे पे, एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे ध्यान से सुनना, ए ब्रेव मैन, ए ब्रेव मैन एक बहादुर आदमी, ए बिग हाउस एक बड़ा घर, ए रेड मार्कर, ए रेड मार्कर एक लाल मार्कर, ए कोस्टली हाउस एक महंगा घर। यानी कि तो ये जो भी वर्ड हम लगा रहे हैं, जैसे ए बिग हाउस के पहले हमने लगाया बिग, तो ये जो बिग वर्ड इस हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, कैसा घर, बड़ा घर। तो ये जो बिग क्वालिफाई कर रहा है कि बड़ा घर, तो वो बिग वर्ड कहलाता है एडजेक्टिव। जैसे ए ब्रेव मैन में हमने लगाया मैन के पहले ब्रेव, तो ये ब्रेव किसको दिखाता है, बहादुर को, एक बहादुर आदमी। जो ये ब्रेव लगा के हम मैन को क्वालिफाई कर दे रहे हैं, कैसा आदमी, बहादुर आदमी। कैसा, ब्रेव मैन, कैसा, बहादुर आदमी। ठीक है, ये वर्ड कहलाते हैं एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला ए रेड मार्कर, जो इसके पहले मार्कर के पहले मैंने लगाया रेड, तो ये रेड वर्ड हो गया एडजेक्टिव। कैसा मार्कर, रेड मार्कर। इस तरीके से हम जो भी वर्ड लगा के नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देते हैं वो कहलाता है एडजेक्टिव। अब देखो, नाउन को तो हमने ऐसे लगा लिया, नाउन को तो हमने ऐसे क्वालिफाई कर लिया, ए ब्रेव मैन, ए रेड मार्कर, लेकिन प्रोनाउन को कैसे, प्रोनाउन एक एग्जाम्पल देखना, ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, वह कैसा है, स्मार्ट है। कैसा है, स्मार्ट है। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव। तो ही क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दिया, कैसे, वह कैसा है, स्मार्ट है। इस तरीके से जो भी वर्ड लगा के हम नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देते हैं वो वर्ड कहलाता है एडजेक्टिव। ठीक है, आओ अब आओ वर्ब पे। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज ए वर्ड विच रिप्रेजेंट्स एक्शन इन ए सेंटेंस। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक एग्जांपल देखना, ही बॉट ए बैग, उसने एक बैग खरीदा। ठीक है, एक्शन क्या होता है, मतलब काम को दिखाता है। तो इसमें देखो, पढ़ो सेंटेंस को, उसने बैग खरीदा, इसमें काम क्या हो रहा है, खरीदने का। काम क्या हो रहा है, खरीदने का। तो खरीदने का काम हो रहा है, खरीदने के काम को कौन दिखा रहा है, ये कौन दिखा रहा है, बॉट। ठीक है, जो भी वर्ड किसी सेंटेंस में एक्शन को दिखाए, जो भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में एक्शन को दिखाए वो वर्ड कहलाता है वर्ब। ठीक है, जैसे यहाँ उसने एक बैग खरीदा, काम क्या हो रहा है, खरीदने का। तो खरीदने को दिखा कौन रहा है, बॉट। ठीक है, आओ ग्रामर में कैसे पहचानेंगे। ग्रामर में इसकी 3 फॉर्म चलती है, V1, V2, V3। ध्यान से सुनना, अपन ने बचपन में बहुत सुना होगा, गो, वेंट, गोन, गो, वेंट, गोन। तो गो तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गई सेकंड फॉर्म, गोन हो गई थर्ड फॉर्म। दूसरा रीड, रेड, रेड, रीड हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रेड हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, रेड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले कौन सी वर्ब हो गई, फर्स्ट फॉर्म। प्लेड कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। प्लेड कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म। इसी तरह ईट, एट, ईटन, ईट कौन सी फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एट कौन सी फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ईटन कौन सी फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से जो भी वर्ड ग्रामर में 3 फॉर्म रखते हैं अपनी और सेंटेंस में एक्शन को दिखाते हैं वो कहलाते हैं वर्ब। ठीक है, इतना है समझ। आओ एडवर्ब पे। एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ठीक है, कैसे, 2 एग्जाम्पल सुनना। ठीक है, ही टॉक्स पोलाइटली, ही टॉक्स पोलाइटली। ठीक है,
अशोक इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है, ही टॉक्स पोलाइटली, वह विनम्रता से बात करती है। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, टॉक्स क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, पोलाइटली क्या हो गया, एडवर्ब। कैसे बात करती है वो, विनम्रता से। कैसे बात करती है, पोलाइटली। ही टॉक्स पोलाइटली, कैसे बात करती है वो, पोलाइटली। ये जो वर्ड है ना पोलाइटली, इस टॉक्स को क्वालिफाई कर दे रहा है। टॉक्स क्या है, वर्ब। वह पोलाइटली बात करती है। किस तरीके से बात करती है, पोलाइटली। ठीक है, आओ इस सेंटेंस में, ही इज़ वेरी स्मार्ट। अब यहाँ क्या बोल रहा है, अशोक इज़ वेरी स्मार्ट। अशोक बहुत स्मार्ट है, तो स्मार्ट तो हो गया एडजेक्टिव कि अशोक स्मार्ट है। ठीक है, और ये वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। वेरी क्या हो गया, एडवर्ब, जिसने एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया। कितना स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। कितना स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। तो इसको क्वालिफाई कर दिया, बहुत स्मार्ट। तो जो वर्ड इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे और वर्ब को क्वालिफाई कर दे, वो कहलाता है एडवर्ब। ठीक है, अब आओ प्रपोजिशन पे, ध्यान से सुनना। प्रपोजिशन इज ए वर्ड विच रिलेट्स ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन को किसी अदर वर्ड्स के साथ जोड़ता है। ठीक है, किसी अदर वर्ड्स के साथ जोड़ता है। कैसे, एक एग्जांपल देखना। ठीक है, इसमें देखो, आर्यन ने एक बैग खरीदा उसके लिए। आर्यन ने एक बैग खरीदा उसके लिए। तो अभी देखो, अभी मैं यहाँ फुल स्टॉप लगाना चाहूँ, इसको छुपाओ। अभी मैं यहाँ लगाना चाहूँ फुल स्टॉप, तो ठीक है, फुल स्टॉप में लगा सकता हूँ। आर्यन बॉट ए बैग, आर्यन ने एक बैग खरीदा। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रीपोजिशन लगा दे रहे हैं, मान लो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है कि किसके लिए खरीदा, तो ये हमने लगा दिया फॉर हिम। यहाँ हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी इसके थ्रू कि किसके लिए खरीदा। तो ये अदर वर्ड हो गया, कौन सा, प्रोनाउन। ये क्या है, प्रोनाउन। तो इस प्रोनाउन को किसके साथ रिलेट कर दिया, बैग के साथ। कैसे, ए बैग, आर्यन बोट ए बैग फॉर हिम। आर्यन ने उसके लिए एक बैग खरीदा, इसने प्रपोजिशन दे, इसके साथ इसको रिलेट कर दिया। इस तरीके से जो भी वर्ड किसी सेंटेंस में रिलेट करे एक नाउन या प्रोनाउन को उस सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ, वो कहलाता है प्रपोजिशन। ठीक है, जैसे यहाँ किया। ठीक है, आओ अगले सेंटेंस पे, अगले पे, कंजंक्शन। कंजंक्शन इज ए वर्ड विच कनेक्ट्स टू सेम रैंक इन ए सेंटेंस। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में सेम रैंक को जोड़ता है। जैसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब वर्ब, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, इस तरीके से सेम रैंक को जोड़ता है। एक एग्जांपल से सुनना, ऐसे ध्यान से, इससे तो समझ आएगा नहीं वैसे बोलने से, तो ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल देखना। रोहित एंड विराट आर प्लेइंग। रोहित और विराट खेल रहे हैं। रोहित एंड विराट आर प्लेइंग। रोहित और विराट खेल रहे हैं। रोहित और विराट दोनों अलग अलग पर्सन है, दोनों को किसने जोड़ा, एंड ने। रोहित और विराट दोनों अलग अलग पर्सन है, दोनों को जोड़ा किसने, एंड ने। तो ये जो वर्ड एंड इन दोनों को जोड़ रहा है, दोनों सब्जेक्ट है जो दोनों को जोड़ रहा है, वो वर्ड कहलाएगा कंजंक्शन। ठीक है, सेंटेंस में जो दो वर्ड्स को जोड़े, दो सेम रैंक के वर्ड्स को जोड़े, जैसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ रहा है एंड, तो जो ये एंड वर्ड जो जोड़ रहा है ये कहलाएगा कंजंक्शन। एंड, बट, और, नॉर, वाइल, विच, दैट, ये जो भी वर्ड है ये कहलाते हैं कंजंक्शन। ठीक है, आओ इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी ग्रामर में किसी एक्सप्लेनेशन को दिखाता है, जैसे आश्चर्य को। जैसे कभी आपने सुना होगा, हुर्रे वी वॉन द मैच,
हमने मैच जीत लिया, तो ये जो हुर्रे लगाया, ये वर्ड लगाया हुर्रे, ये वर्ड हो गया एक्सक्लेम इंटरजेक्शन। तो ये वर्ड इंटरजेक्शन हो गया जिससे हमने आश्चर्य को दिखाया। हमने जो जीत की खुशी थी, मैच के जीतने की खुशी, उसको दिखाया इससे हुर्रे से। तो ये जो वर्ड हो गया ना, ये हो गया इंटरजेक्शन। जो आश्चर्य को दिखाते हैं वो वर्ड आते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, जैसे अलास ही डाइड, बड़े दुख की बात है, वो मर गया। जो ये वर्ड है अलास, ये दुख के टाइम में काम आता है। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसी टाइम में, पर्टिकुलर टाइम के लिए बने होते हैं, जैसे खुशी के लिए हुर्रे और दुख के लिए अलास, कोई मर जाए तब। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आश्चर्य को दिखाते हैं, तो ये वर्ड्स कहलाते हैं इंटरजेक्शन। आया होगा इतना समझ? ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, थैंक यू।